इसमें देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग एक ऐसी फॉर्म है राइटिंग की जिसका पर्पस होता है कि रीडर को एक क्लियर और लॉजिकल मैनर में इन्फॉर्म करना, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। अब लॉजिकल मैनर क्या होता है कि जिसका कोई आपको भी समझ आ गया हो कि जिसका कोई सार पाँव होता है, यानी कि बाकायदा प्रॉपर उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का जो आपके पास पैटर्न आता है वो आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का है, चाहे आप ऐसे को ले लें, लेटर को ले लें, रिपोर्ट को ले लें, इसी तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। प्रॉपर एक बिगिनिंग होती है और फिर एंडिंग होती है और दरमियान में चीज़ों की एक्सप्लेनेशन होती है। अब आम राइटिंग से जो ट्रेडिशनल राइटिंग है उससे एक्सपोजिटरी राइटिंग का फ़र्क क्या है? उसका फ़र्क ये है कि इसके अंदर रिसर्च और एविडेंस होना चाहिए, यानी कि आफ्टर ए प्रॉपर रिसर्च आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जानी चाहिए। अपने से इमोशनल बातें या कोई भी खुद से मन घड़त बातें नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी एक्सपोजिटरी राइटिंग में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी रिसर्च करके, एविडेंस अंदर ऐड करके बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। अब इसकी एक जनरल एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। गवर्नमेंट कभी भी अपनी यंग जनरेशन को ऐसी कोई बात नहीं बताती जो कि गलत है, ठीक है, या जो र्यूमर्स के ऊपर बेस करती हैं। तो हमेशा जो है आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आती हैं टेक्स्ट बुक्स, और इसके अंदर अगर आप प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ क्या है, तो प्रूफ भी सारा अंदर मौजूद होता है, सारे के सारे रेफरेंसेस होते हैं, आप एंड पर देख सकते हैं। अगर इंटरनेट से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, ठीक है, बुक के रेफरेंसेस होते हैं, इंटरनेट के रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्सपोजिटरी राइटिंग में आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो वो सारी की सारी रिसर्च बेस होती हैं। अब ये फ़र्क है, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, बट द डिफरेंस है कि इसके अंदर रिसर्च का एविडेंस ऐड होना चाहिए, रिसर्च का एलिमेंट ऐड होना चाहिए। तो आई होप सो कि आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा एक्सपोजिटरी राइटिंग की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये मैं नोट्स में से ही पढ़ रही हूँ जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये वाले नोट्स हैं डिपार्टमेंट के। आई होप सो कि आपको नज़र आ रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है। तो ये अच्छा, ये एक्सपोजिटरी राइटिंग के नोट्स हैं। इसमें ना डायरेक्टली एक्सपोजिटरी राइटिंग के बाद ना टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ओरिजिनल में मैंने 10 पढ़ाई हुई हैं, उसके लिए अलग से लिंक पोस्ट किया हुआ है। यहाँ पर 7 है तो आप 7 ही पढ़ लीजिएगा, बाकी के स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एक्सपोजिटरी राइटिंग की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एम्स टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक। अच्छा, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा होता है? कॉमर्स का है, मैथ्स का है, किसी भी चीज़ को उठा लें, उसके ऊपर जितनी भी टेक्स्ट बुक है, जितने भी आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे, रिसर्च फॉर्म में जो मिलेंगे, सारे के सारे एक्सपोजिटरी राइटिंग है। अच्छा, इन ए स्पेसिफिक टॉपिक इन ए क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर क्या होता है? ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए और इस पैटर्न में होना चाहिए। इट्स प्राइमरी गोल इज टू एजुकेट और इन्फॉर्म द रीडर बाय प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस नहीं होने चाहिए। और एग्जाम्पल्स क्यों ऐड होती हैं अब इसमें? एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो प्रूफ होते हैं।
ठीक है, जैसे आपको साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड के अंदर एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे, किस तरह से साइंटिफिक मेथड जो है वो कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है एक्सपोजिटरी राइटिंग। और अब आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सपोजिटरी राइटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसके टाइप्स हैं ना उनको डिस्कस किया जाएगा, और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के लिए जो है ना अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ये जो वीडियो है ये जस्ट एक्सपोजिटरी राइटिंग को समझने के लिए है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आई कि एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं उसका आंसर कर सकती हूँ।